हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टिप्स फ्रॉम अजय। दोस्तों, क्या आपको पता है कि महाराष्ट्र में अभी एक ऐसा बदलाव शुरू हो चुका है जो आने वाले 5 से 10 सालों में रियल एस्टेट, आईटी जॉब्स और कमर्शियल इन्वेस्टमेंट्स तीनों को एक नई दिशा देने वाला है। ग्रीन आईटी पार्क्स, हाँ, वो ये नए एज टेक कैंपसेस जो पूरी तरह इको फ्रेंडली, एनर्जी एफिशिएंट और नेट ज़ीरो रेडी है, अब महाराष्ट्र में ये तेज़ी से शुरू हो गए हैं। सोचिए, सोलर पावर्ड कैंपसेस, ग्रीन सर्टिफाइड ऑफिस टावर्स, वाटर रिसाइकलिंग प्लस जीरो वेस्ट सिस्टम्स, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हब्स और सबसे बड़ी बात है ग्लोबल कंपनीज की मैसिव एंट्री। इसका असर कमर्शियल मार्केट्स ऊपर, जॉब डिमांड तेज, आसपास की रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी प्राइसेस स्काई रॉकेट और माइक्रो मार्केट में 20 से 30% तक की तेजी आने के संकेत। और ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि महाराष्ट्र अब ग्रीन इन्वेस्टमेंट कैपिटल बनने के दौड़ में सबसे आगे निकल चुका है। अगर आप कमर्शियल रियल एस्टेट, रेंटल इनकम और लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन में इंटरेस्टेड है तो ये ग्रीन आईटी पार्क्स आपके लिए गोल्ड माइन साबित हो सकते हैं। आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कौन से लोकेशन में बूम शुरू हो गया है, किन ग्रीन आईटी पार्क्स के कॉस्ट इन्वेस्टर्स ऑलरेडी एंट्री ले रहे हैं, कौन से माइक्रो मार्केट्स अगले 203 साल में डबल तक जा सकते हैं और कहाँ इन्वेस्टमेंट अवॉइड करना चाहिए। तो लेट्स अनलॉक महाराष्ट्र's ग्रीन रिवॉल्यूशन इन रियल एस्टेट। तो दोस्तों, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। वीडियो अंत तक देखिए और फिर कमेंट करके आप बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, इस विषय को लेकर आगे चर्चा शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप देखते हैं कि ग्रीन आईटी पार्क क्या होते हैं। तो ऐसे आईटी/आईटीएस पार्क जो पर्यावरण अनुकूल टेक्नोलॉजी, ऊर्जा दक्ष डिज़ाइन और कार्बन रिडक्शन मॉडल पर यह आधारित होते हैं। इनका निर्माण आईजीबीसी लीड गृह जैसे अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन बिल्डिंग स्टैंडर्ड्स के तहत होता है। इसके साथ साथ इसका जो उद्देश्य होता है, ये ऊर्जा बचत, रिसाइकल्ड वाटर इस्तेमाल, सोलर एनर्जी उपयोग, कार्बन फुटप्रिंट को कम कराना होता है। दूसरा पॉइंट है, महाराष्ट्र में ग्रीन आईटी पार्क क्यों तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो महाराष्ट्र सरकार की जो ग्रीन एनर्जी एंड ग्रीन आईसीटी पॉलिसी है, इसके कारण कंपनियां खासतौर पे ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर अपनाने को प्रोत्साहित होती है। जैसे डेटा सेंटर्स, एआई हब, आईटी पार्क को बड़ी बिजली आवश्यकता होती है, इसलिए सोलर प्लस जो स्मार्ट बिल्डिंग मॉडल होते हैं ये काफ़ी आकर्षित करते हैं। इसके साथ साथ नेट ज़ीरो प्लस कार्बन न्यूट्रल लक्ष्यों की वजह से भी कंपनियां ग्रीन बिल्डिंग में पसंद करती है। महाराष्ट्र जो है ये भारत का एक अग्रणी कमर्शियल आईटी राज्य है और यह कंपनियां के लिए काफ़ी बड़ी लागत बचत होती है, ब्रांड वैल्यू दोनों बढ़ते हैं इसकी वजह से। तीसरा पॉइंट जो है, ये ग्रीन आईटी पार्क में अपनाई जाने वाली प्रमुख तकनीकी क्या होती है। तो ख़ास तौर पे अगर हम देखते हैं तो इसमें एक रूफटॉप जो होता है, इसमें सोलर प्लांट होता है। इसके साथ साथ ईवी चार्जिंग स्टेशंस होते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लस रिसाइकल वाटर प्लांट के यहाँ पे टेक्निकी होती है, प्राकृतिक वेंटिलेशन और डे लाइट मैक्सिमाइज डिज़ाइंस यहाँ बनाए जाते हैं। स्मार्ट सेंसर प्लस आधारित बिजली नियंत्रण के जो टेक्निक्स होते हैं यहाँ पे डेवलप होते हैं। इसके साथ साथ लो एनर्जी कूलिंग प्लस एसी सिस्टम, हरित बागान और प्राकृतिक लैंडस्केप, ये सब तकनीकी यहाँ पे डेवलप की जाती है ग्रीन आईटी पार्क में। अब देखते हैं कि महाराष्ट्र में ग्रीन आईटी पार्क कहाँ उभर रहे। तो अगर हम पुणे की बात करते हैं तो ऑलरेडी हिंजेवाड़ी, खराडी, मगरपट्टा, बानेर महाराष्ट्र के ये सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला ग्रीन आईटी हब है। तो लीड, प्लैटिनियम, गोल्ड रेटेड बिल्डिंग्स, बड़े डेटा सेंटर प्लस आर&डी कंपनी यहाँ दिखाई दे सकती है। इसके साथ साथ नवी मुंबई में मापे, घनसोली, जुईनगर और ऐरोली ये लोकेशन, तो भारत का ये सबसे बड़ा ग्रीन डेटा सेंटर क्लस्टर में से एक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे आईजीबीसी रेटेड आईटी पार्क के इसे बनाया गया है। कॉरपोरेट्स, बीएफएसआई, सास, फिनटेक, क्लाउड कंप्यूटिंग यहाँ डेवलप हो रहे। अगर हम नागपुर की बात करते हैं तो मिहान जैसे ग्रीन इंडस्ट्रियल और आईटी इकोसिस्टम 30% तक ज़्यादा ऊर्जा बचत वाले आईटी कैंपसेस
इसके साथ साथ लॉजिस्टिक्स प्लस आईटी पार्क में ग्रीन एनर्जी मॉडल जो डेवलप हो रहा है, और इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय एयर कनेक्टिविटी की वजह से भी ये तेज़ी से बढ़ने के चांसेस हैं। चौथा है नासिक डीएमआईसी इन्फ्लुएंस जोन, ग्रीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लस आईटी और प्लस ऑब्लिक आईटीईएस, ये जो है यहाँ ऑफिसेस डेवलप होते हैं। इसके साथ साथ सोलर ड्रिवन इंडस्ट्रियल पार्क की मांग भी यहाँ बढ़ने शुरू हो जाती है। और पांचवा जो है ये है औरंगाबाद का ऑरिक सिटी। तो भारत का ये पहला ग्रीनफील्ड स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी मॉडल बनने जा रहा है, और ये करीबन 100% सोलर एनेबल्ड कॉरिडोर में ये बनते जा रहा है। अगर हम देखते हैं कि ग्रीन आईटी पार्क निवेशों को पसंदीदा क्यों रहता है, इन्वेस्टर का बेनिफिट्स के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो इसमें ऊर्जा बिलों में कम से कम 30 से 40% तक की कमी होती है, इसलिए कंपनियों को ये लीज डिमांड को अधिक पसंद रहता है। इसका दूसरा पॉइंट है कि ये किराया कम नहीं होता है, इसका किराया जो होता है ये कम नहीं होता है, तो खास तौर पे कॉरपोरेट अतिरिक्त प्रीमियम देने के लिए तैयार रहते हैं। और तीसरा है कि लंबे समय तक ये स्थिर किराएदार मिलता रहता है। तो एमएनसी सास डेटा सेंटर्स में ये ऑप्शंस में हम देखते हैं कि ये लॉन्ग टर्म में ये कंटिन्यूटी में आपको किराया मिलता रहेगा। प्रॉपर्टी वैल्यू साल दर साल तेज़ी से बढ़ती रहती है, क्योंकि ग्रीन रेटेड बिल्डिंग्स की सप्लाई सीमित होती है, तो इसकी वजह से इसकी डिमांड हमेशा बढ़ती रहती है। अगर हम वातावरण अनुकूल होने से सरकारी इंसेंटिव्स सब्सिडी भी मिल सकती है। तो ये एक है कि जो महाराष्ट्र इंडियन गवर्नमेंट ने जो विजन रखा है 2070 तक नेट ज़ीरो कार्बन, तो उस तहत इसके ऐसे प्रोजेक्ट्स को काफ़ी इंसेंटिवाइज किया जाता है। अब देखते हैं कि ग्रीन आईटी पार्क में प्रॉपर्टी रिटर्न्स जो आरओआई ट्रेंड से ये क्या होते हैं। तो कमर्शियल ऑफिस की अगर हम स्पेस की बात करते हैं तो आरओआई कम से कम 8 से 12% का रिटर्न्स मिलता है। लीज्ड ऑफिसेस रेंटल यील्ड्स को अगर हम देखते हैं तो 6.5 से 9% के देखते हैं हम लोग। और डेटा सेंटर रेंटल यील्ड अगर हम देखते हैं तो 10 से 14% सबसे ऊंचा यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और कैपिटल एप्रिसिएशन 15 से 20% वो जो है डेवलप होता है, तो यहाँ देखने को मिलता है। और ख़ास तौर पे कनेक्टिविटी प्लस ग्रीन बिल्ड प्लस आईटी डिमांड पर ये निर्भर करता है। अब ये है कि ग्रीन आईटी पार्क क्यों आईटी कंपनियों की पहली पसंद बनते जा रहे हैं, इसका विश्लेषण देखते हैं। तो यूरोप और अमेरिका में कंपनियों में अब ESG मतलब एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस अनिवार्य है। यह अगर हम देखते हैं तो ये डेवलप कंट्रीज़ में ये अनिवार्य है, मैंडेटरी है। तो भारत में भी ऑफिसेस लेते समय कंपनियां सस्टेनेबिलिटी स्कोर जोड़ती है। ग्रीन बिल्डिंगों में कर्मचारियों की उत्पादकता 9 से 12% बढ़ती है, यानी प्रोडक्टिविटी 9 to 12% बढ़ती है। बिजली खर्च कम होता है और CSR कंप्लायंस स्कोर बढ़ता है। इसके ये उद्देश्य बेसिकली होते हैं। तो सरकार की प्रमुख चुनौतियाँ या नीतियाँ जो होती है जो विकास की गति दे रही है, तो वो समझने की कोशिश करते हैं कि सरकार की प्रमुख नीतियाँ क्या है। तो महाराष्ट्र रिन्यूएबल एनर्जी 2030 मिशन ये एक पॉइंट है जिसके तहत ये ग्रीन आईटी पार्क्स डेवलप किए जा रहे हैं। ग्रीन आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोमोशन पॉलिसी, इसके तहत भी ये डेवलप होने जा रहा है। इसके साथ EV पॉलिसी प्लस सोलर रूफटॉप सब्सिडी जो गवर्नमेंट अनाउंस करती है। फिर स्मार्ट सिटी मिशन जो ग्रीन कॉरिडोर में डेवलप होने जा रहा है, और डेटा सेंटर पॉलिसी जो ग्रीन पावर आधारित सर्वर फॉर्म्स में डेवलप हो रहा है। तो निवेशों के लिए क्या ध्यान रखना योग्य बातें है, तो इन्वेस्टर के हिसाब से क्या वॉचफुल रहना ज़रूरी है। तो सबसे पहले कि IGBC या लीड प्रमाणित की जांच करें। प्रोजेक्ट्स 100% फायर प्लस HVAC प्लस डेटा ग्रेडेड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ये भी देखना ज़रूरी है। और इसके साथ साथ बिजली बैकअप प्लस सोलर हाइब्रिड सिस्टम भी समझना ज़रूरी है। माइक्रो लोकेशन, मेट्रो, हाईवे, एयरपोर्ट की दूरी कितनी है उस लोकेशन से, वो भी समझना ज़रूरी है। और कॉरपोरेट प्री लीज्ड एग्रीमेंट, खासतौर पे जब ये सबसे बेहतर होता है, मतलब अगर ये प्रोजेक्ट्स है तो इसमें यह ध्यान रखें कि आपकी प्री लीज्ड एग्रीमेंट में क्या है मिल रहा है। तो भविष्य में ग्रीन आईटी पार्क आने वाले 10 सालों का ये सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ ये रियल इस्टेट सेगमेंट होगा। जैसा हमने बताया कि AI, क्लाउड, 5G, फिनटेक और डेटा सिक्योरिटी की बढ़ती मांग को देखते हुए इसमें काफ़ी स्कोप है इन फ्यूचर। महाराष्ट्र सरकार की ग्रीन मिशन भी इसमें हमने देखा है कि कौन कौन सी पॉलिसी के तहत यह डेवलपमेंट या इसका स्कोप बढ़ते जा रहा है। MNCs के 100% ESG कंप्लायंट ऑफिसेस की ओर रुझान भी हो रहा है।
और देखा जाए तो ऊर्जा लागत बढ़ने के कारण कंपनियां ग्रीन बिल्डिंग इसको ज़्यादा फेवरेबल चुनती है। ग्रीन प्रॉपर्टी की जो कमी है वो प्रीमियम रेट बना के रखेगी इसको, तो इसलिए हमेशा इसका डिमांड हमेशा अपने आप में बढ़ता रहेगा। अगर हम इसका निष्कर्ष देखते हैं तो दोस्तों, ग्रीन आईटी पार्क महाराष्ट्र में एक रियल इस्टेट का एक नया गोल्ड स्टैंडर्ड बन चुका है। कम ऑपरेटिंग लागत, उच्च किराया, ईएसजी ड्रिवन डिमांड और साथ में तेज अप्रिसिएशन इन्हें आने वाले दशक में सबसे मजबूत निवेश माना जा रहा है। तो इसलिए इसका एक अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंस बन रहा है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब शेयर करिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू।